हेलो गाइज। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 1 क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी बेसिस पे। आज मैं काव्य खंड में पाठ 8 लेकर आई हूँ अक्क महादेवी जी की, जो 2 कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है। हे भूख मत मचल और दूसरा हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। दोनों कविता अपने आप में अनुपम है और इनकी जो कविता है वचन के रूप में लिखी गई है। वचन क्या होता है? वचन सहज रस में कविताओं का एक रूप है और कन्नड़ साहित्य में वचन लिखने वाली यह पहली महिला थी। तो इससे यह बात पता आपको चल ही गई होगी कि अक्क महादेवी कन्नड़ साहित्य की एक प्रमुख कवित्री थी, प्रारंभिक युग की प्रमुख कवित्री थी और यह शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, शिव की अनन्य भक्त थी। और इनका जो अनुवाद किया है केदारनाथ सिंह ने, इनका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, ये हिंदी वो अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों में लिखती थी। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवित्री परिचय, कविता परिचय, उसके बाद अंत में हम प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्क महादेवी जी के परिचय से। अक्क महादेवी, जिनका जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। अनुमानतः इनका जन्म 1130 से 1160 के बीच बताया जाता है। इनके पिता निर्मल शेट्टी जी थे और माता सुमति जी। प्रमुख रचनाओं में हिंदी में वचन सौरभ नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं और इन रचनाओं का संपादन ए.के. रामानुजन जी ने किया है। ठीक है, वचन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। यह एक प्रकार की रहस्यवादी कविता लिखने का एक तरीका है और कन्नड़ साहित्य में वचन के रूप में कविताएं लिखी जाती थी और ये पहली महिला कवित्री थी कन्नड़ साहित्य की जिन्होंने वचन लेखन का काम किया। ठीक है, इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव शिव इनके आराध्य थे। इसी नाम से वह अपने आराध्य देव का पूजा करती थी। चन्न मल्लिकार्जुन का मतलब है चमेली के फूल या जूही के फूल जैसे श्वेत एवं सुंदर। ठीक है, इनके आराध्य शिव जिनकी आराध्य भक्ति करती थी। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहिन होता है, यानी बहन। ठीक है, अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी जी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर वह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। नहीं, इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी ज्यों रन माही सुरो अकबर पूर्णतः चरितार्थ होती है। यानी महिला सशक्तिकरण के रूप में उस समय में अक्क महादेवी का नाम बहुत ही साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने स्त्री विशेष सारे अधिकार पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, अक्क के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबके से जुड़ी थी, और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है
और यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है। यानी अगर हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ हमारा क्या होगा, संतुलित रूप से चलेगा। नहीं, दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चंद मल्लिकार्जुन यानी शिव की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिसमें उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो यह एक कवित्री की जो अपने आराध्य देव के प्रति भक्ति है, उनका चित्रण हम देखेंगे। और इंद्रियों को वश में रखने की जो बात उन्होंने मनुहार करते हुए कही है, क्योंकि वह जानती हैं कि उपदेशात्मक रूप में अगर ये बात कही जाए तो उतनी समझ में नहीं आएगी। अगर मनुहार करने से अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाला जो हमारा समाज होगा, बहुत ही उत्कृष्ट रूप में होगा। तो चलिए अब कविता के माध्यम से हम देखें। यहाँ पर इनके 2 वचन हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया भी। अब पंक्तियों के माध्यम से देखें किस प्रकार से वह इसका वर्णन करती हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। यहाँ पर हर स्थिति में सामना करने की बात कही गई है, अपने इंद्रियों को वश में रखने की बात कही गई है। क्योंकि क्या कहते हैं, भूख से मचल कर हम रहते हैं तो हमारे अंदर अशांति आती है। नहीं, प्यास यानी किसी चीज़ की चाहे प्यास हो, या पानी की या किसी और चीज़ की प्यास हो, उसके लिए हम अगर तड़पते हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल आती है। हे नींद मत सता, अगर हम नींद को अपना साथी बना लेते हैं तो फिर हमारा जो कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पर आलस्य और क्या कहते हैं, गति धीमी हो जाती है। यहाँ पर उस पर काबू करने की बात कही गई है। क्रोध आने से चाहे हमारा रिश्ता हो, चाहे कोई प्रकार की का विषय वस्तु हो, कोई प्रकार का मैटर हो, वह हमारे लिए क्या हो जाता है, एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक रूप में हमारे सामने आती है, जो हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए उसे भी मतलब क्रोध को उथल पुथल मचाने की बात कही। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो क्या कहते हैं रूप है, भूख के हो, प्यास के हो, नींद के हो, क्रोध के हो, मोह लोभ मद ईर्ष्या के हो, या जो सब है वह हमारे इंद्रियों के द्वारा संचालित होते हैं। अगर हम अपने इंद्रियों को वश में रखें तो ये सब प्राकृतिक रूप जो हमारे सामने आते हैं वो नहीं आएंगे और हम संयमित होकर सही फैसला ले पाएंगे। हर परिस्थिति में अपने आप को एकदम एक रूप में रखकर एकदम संतुलित होकर कोई बातें कह पाएंगे। उसी क्रम में यह बात कही गई है, हे भूख मत मचल, यानी भूख को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे वह भोजन की भूख हो या किसी चीज़ को पाने की भूख हो। यहाँ पर रहस्यवादी कविता के रूप में इनका नाम आता है। तो ये रहस्यवाद ये बहुत बड़े रहस्य से हमारा पर्दा उठा रही हैं। नहीं, प्यास तड़प मत, यानी किसी भी चीज़ की इतनी प्यास नहीं होनी चाहिए उसके चक्कर में हम अपना सारा जीवन उथल पुथल कर दें। नहीं, हर तरह से हम जीवन भर व्यथित रहे, दंश में रहे, कष्ट में रहे। हे नींद मत सता, जब हम कर्म क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ पर आलस्य का कोई स्थान नहीं होता। अगर हम आलस्य करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र से हम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए करा हे नींद मत सता, यानी उसे अपने आप में कंट्रोल में रखने की बात। क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, यानी कि ये जो क्रोध की प्रवृत्ति है वह हमारे काम को क्या करती है, उथल पुथल मचा देती है। हमारे जीवन में उससे उथल पुथल की स्थिति आ जाती है, बेतरतीब ढंग वाली स्थिति आ जाती है, तो हमें उसमें भी कंट्रोल करना चाहिए। हे मोह पास अपने ढील, यानी कि हमें किसी चीज़ का जो मोह है हमारे परिवार में, चाहे वह क्या कहते हैं परिवारजनों के साथ हो, किसी भी रिश्तेदारों के साथ हो, पुत्र के साथ हो, जैसे क्या कहते स्त्री के साथ हो, कोई भी हो, मोह पास में नहीं बंधना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए, लेकिन मोह में फंसकर हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन काल के लिए और सामने वाले के लिए भी जो बहुत ही अजीब सी स्थिति, बहुत ही उथल पुथल वाली स्थिति सामने ले आती है। तो वहाँ पर भी इसमें भी कंट्रोल की बात कह गई। लोभ मत ललचा,
यानी हमारी जो लोभी प्रवृत्ति, मानव की बहुत भयंकर प्रवृत्ति होती है लोभी होने की, नहीं, किसी भी चीज़ से लोभ करने की। तो वहाँ पर हमें लोभ का त्याग करना चाहिए। बहुत सारी कथा हमने बचपन से सुनी है कि लोभस्य पापस्य कारणम। अगर हम लोभ की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो हमसे कुछ न कुछ नए अपराध या पाप होते रहेंगे और सही रूप से एक सार्थक रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में हम जीवन नहीं जी पाएंगे। हे मत कर मद होश, यानी कि हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए अपने अभिमान का, क्योंकि जब हम अभिमान में होते हैं, अहंकार में होते हैं तो मदहोश होते हैं। नहीं, हम खुद होश में नहीं रहते कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, और उस समय हमसे हमेशा गलतियां ही होती है। इसीलिए हमें अपने अहंकार को कंट्रोल में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। ईर्ष्या जला मत, और ईर्ष्या एक ऐसी बुरी प्रवृत्ति है हमारी मानव की, जो हमें सब कुछ जलाकर खत्म कर देती है। ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या अगर हमारे अंदर घर कर गई तो सामने वाले का तो हम विनाश करते ही हैं, अपना भी सब कुछ हम खत्म कर देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है ईर्ष्या जला मत, यानी ईर्ष्या एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें हमारे सारे सुख चैन को जला कर रख देती है। इसीलिए हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ओ चराचर मत चूक अवसर, यहाँ पर चराचर का तात्पर्य क्या है? जड़ और चेतन, सभी प्राणियों से, सभी लोगों से यहाँ पर क्या कहते हैं, संबोधित रूप में कवित्री कहती हैं कि ए जड़ चेतन, यानी ए सारे प्राणियों, अवसर को मत चूक। तुम्हारे पास जो अवसर आते हैं, मौके आते हैं, अपनी नींद से, क्रोध से, क्या लोभ से, मद से उसे मत त्यागो, उस अवसर को मत चूको। अगर अवसर चूक गया तो फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं प्राप्त होगी। तुम अब बाद में कितना भी हाथ रगड़ते रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। आई हूँ संदेश लेकर चंद्रमल्लिका अर्जुन का, यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रही है कि यह मेरा संदेश नहीं है, यह उस आराध्य शिव का संदेश है जो परम गुरु है। नहीं, जिसने पूरे संसार को एक सही ज्ञान के रूप में मार्गदर्शित किया है, मैं उन्हीं का संदेश लेके आ रही हूँ। अगर हम अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो फिर हमारा जो जीवन होता है संयमित होता है, संतुलित होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से और एक नए रूप में इंद्रियों को वश में करने की जो बात इन्होंने कवित्री जी ने कही है वो अपने आप में अनुपम है, और ये हर समय से प्रासंगिक है। ये जब तक यह जीवन चक्र चलता रहेगा, यह बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। जब तक हम इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे, उनसे होने वाली गलत प्रवृत्तियों को अपने वश में नहीं करेंगे, तो सही रूप से संयमित जीवन जीने के लिए हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे, हम विकास की पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब चक्करों के चक्कर में हम उलझे रह जाएंगे और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उससे हम दूर होते चले जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात कही गई। अब उनका दूसरा वचन जो कविता है, रहस्य कविता के रूप में, वचन के रूप में, उसके बारे में देखिए, जो अपने आराध्य के प्रति समर्पित है। नहीं, ऐ मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अपने ईश्वर को, आराध्य को वह कैसे रूप में संबोधित करती हैं? जूही के फूल जैसे सुंदर के रूप में। मंगवाओ मुझसे भीख, क्या कह रहे हैं कि मुझसे भीख मंगवाओ, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, उनसे दया की भीख मांग रही है कवित्री, अपने आराध्य देव से यह याचना कर रही है। यह क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने सानिध्य में रखो, नहीं, अपने चरण कमलों में मुझे स्थान दो, वही मेरा सबसे अंतिम और उत्तम लक्ष्य है। नहीं, और कुछ ऐसा कर दो
कि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं, यानी जो इस जीवन रूपी क्या कहते हैं विश्व में जो हमें स्थान प्राप्त हुआ है और जिसके आडंबर में मैं फंसी हुई हूँ, चाहे वो रिश्ते नातेदारों के रूप में हो या जिस भी रूप में हो, उसे मैं भूल जाऊं और आपके चरण कमल की वंदना छोड़कर और मैं कहीं ना भटकूं। नहीं, ऐसा कुछ करो। नहीं, मैं झोली फैलाऊं, अगर मेरे अंदर कुछ लालसा, झोली फैलाऊं मतलब मेरे अंदर कोई लालसा अगर आ जाए तो वह मुझे उसे ख़त्म कर देना, वह मुझे नहीं मिले, वह भीख मुझे नहीं मिले। अगर कोई देने के लिए भी मुझे क्या कहते हैं उत्साहित करे, उसे लेने के लिए मुझे आकर्षित करे, तो वह नीचे गिर जाए, वह मुझे प्राप्त ना हो और मैं उसे झुकूं भी लेने के लिए, तो तुम उसके प्रति जो मेरा मोह होगा उसे खत्म कर देना, उसे झपट कर किसी और को दे देना। यानी कहने का तात्पर्य है, इन शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से कवित्री यह विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। हे आराध्य देव, आपकी अनुकंपा मुझे हमेशा मिलती रहे और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यह जो भौतिक दुनिया है उस भौतिक सुख की आवश्यकता मुझे नहीं है, और किसी कारण मेरे अंदर यह भूख जग जाती है, भौतिक वस्तु के प्रति लालसा जग जाती है, तो उसे तुम वहाँ मेरे पहुँच से उसे दूर कर देना। नहीं, और मुझे क्या कहते हैं अपने आपकी अनुकंपा में, आपके शरण में ही रहने का स्थान प्रदान करना। यही बात अपने आराध्य ईश्वर से क्या कहते हैं इन शब्दों के माध्यम से यहाँ विनती कर रही हैं, याचना कर रही हैं। नहीं, यानी मुझे किसी भी भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कारण से मेरे मन अंदर वह भूख जग भी जाए, वह लालसा जग भी जाए, तो उसे तुम मेरे पहुँच से क्या करना, दूर कर देना। वह मेरे लिए आवश्यक नहीं है प्रभु। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें और आपकी ज्योति से, आपके दिव्यमय ज्योति से मैं प्रकाशित हूँ, और आपकी जो नीतिगत बातें हैं और आपका जो दर्शन है वही मैं विश्व को वही पाठ दिखाऊं। भौतिक सुखों की मेरी लालसा एकदम से खत्म हो जाए, मेरी भौतिक सुख के प्रति जो मेरी भूख है वह हर तरह से मिट जाए। ठीक है, यही इस कविता का सार है। तो अब चलिए अभ्यास की तरफ, छोटा सा अभ्यास है, अभ्यास के माध्यम से देखें और कौन सी बातें इसमें आई है। कविता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। निश्चित रूप से जब हम लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमारे मार्ग का बाधक बनती है। इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, वह हमें लालायित करती है उन परिस्थितियों के वश में आकर। नहीं, लोभ करना, मोह करना, बंधनों में बांधना, ये सब हमारे इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं। नहीं, अगर हम उसे वश में नहीं रखेंगे तो वह बढ़ चढ़कर हमसे वैसा काम करवाएगी जो हमारे लक्ष्य के लिए बाधा बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्रियों को लक्ष्य प्राप्ति का बाधक के रूप में किया गया है, क्योंकि उसकी ऐसी प्रवृत्ति ही होती है कि वह हमें किसी चीज़ के लिए ललायित करती है, उग्र करती है। नहीं, जो और उसके जो रूप हैं, चाहे वह लोभ के रूप में हो, काम, मोह, मद, मत्सर के रूप में हो, वह जितनी भी ये सब रूप है उसके, वह हमें क्या करते हैं, अपने पथ पर आगे बढ़ने में हमारे पैरों में बंधन लगाते हैं। नहीं, अगर हम उसके चक्कर में पड़ जाए तो फिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बातें बिल्कुल सटीक है। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से ली गई है, जिसकी काव्यखंड से ली गई है। नहीं, जिसकी कवित्री कौन है, अक्क महादेवी जी हैं। इसमें क्या कहते हैं, इस कविता के माध्यम से इंद्रियों पे जो वश में करने की बात कही गई है, उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि
ओ चराचर मत चूक अवसर, यानी जड़ और चेतन में रहने वाले सारे प्राणियों से, सारे लोगों से वह कह रही हैं कि अपने इंद्रियों को वश में रखिए और अपने आने वाले अवसर को मत चूकिए। अगर आप चूक जाते हैं, वो अवसर अगर आपसे छूट जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, लक्ष्य हमसे दूर चला जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामने बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। तीसरा, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। यहाँ पर ईश्वर के लिए मतलब दृष्टांत मतलब कौन सी दृष्टि का अंत किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमने दूसरे वचन में देखा कि अब अपने और अपने आराध्य शिव की जो का रिश्ता है वह उस रूप में वह दर्शाती हैं एक साम्य, कि दोनों हम एक ही हैं। नहीं, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए वह सारी भौतिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहती हैं और उन्हीं में रमने की बात, उन्हीं में एक समान होने की बात कवित्री करती हैं। उनकी इच्छा है कि हमें ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो। नहीं, ईश्वर के लिए इसी दृष्टिका की मुझे अपने में अपने में अपने चरणों में स्थान दे दे, अपनी अनुकंपा प्राप्त कराएं, ताकि जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो उसका कोई महत्व मेरे जीवन में नहीं रह जाए। ठीक है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? यहाँ अपना घर से तात्पर्य है इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से, जहाँ उन्होंने जन्म लिया और क्या कहते हैं उसी को वह संबोधित अपना घर के रूप में कर रही हैं। उसे भूलने की बात इसलिए कर रही है कि जब तक इस माया मोह में, वह विश्व को एक माया मोह के रूप में समझती हैं, जब तक इस माया मोह के बंधन से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक ये बंधन हमारे पैरों में, हमारे जीवन में है, तब तक आपकी जो आराधना है सही रूप से वह मुझसे नहीं हो पाएगी और आपकी अनुकंपा मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। वह एक अनन्य भक्त थी शिव की, तो उनकी भक्ति प्राप्ति के लिए वह चाहती हैं कि मैं अपने घर को, इस विश्व को पूरी तरह से भूल जाऊं और हर एक उस भौतिक वस्तु का त्याग कर दूं जो मेरे जीवन पथ में, मोह में मुझे बांधती है और मुझे अपने आराध्य से दूर करती है। इसीलिए उसे भूलने की बात कवित्री कहती हैं। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? दूसरे वचन में हमने कविता की पंक्तियों में देखा, ईश्वर से यह कामना की गई है कि मेरी जो भूख होगी भौतिक वस्तुओं के प्रति, वह मुझे भीख मंगवाओ प्रभु, मैं आपसे याचना करती हूँ कि मुझे आपकी अनुकंपा प्राप्त हो। अगर मेरे अंदर कुछ भूख जग भी जाए भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो वह मुझे अप्राप्त हो। किसी भी तरह अगर कोई मुझे मोह में बांधे कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो वह भी मुझसे दूर छूट जाए, नीचे गिर जाए। नहीं, अगर वह प्राप्त भी हो जाए तो कुत्ता उसे, यानी कोई अन्य लोग उसे छीन कर ले जाए, भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा मोह नहीं हो। ठीक है। कविता के आसपास, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। निश्चित रूप से अक्क महादेवी जी कन्नड़ की मीरा हैं और इस नाम से उनको संबोधन प्राप्त है, क्योंकि जिस प्रकार मीरा ने समाज का विरोध किया और उसी तरह उन्होंने शादी के बंधन में बंधकर जब उनके साथ क्या कहते हैं सही व्यवहार नहीं हुआ, तो उन्हें उन बंधन को तोड़ दिया। और जिस प्रकार मीरा कृष्ण के भक्ति और प्रेम में लीन हो गई, उसी प्रकार ये अक्क महादेवी अपने आराध्य शिव भक्ति में लीन हो गई और उन्हीं की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन पे न्योछावर कर दिया। तो कन्नड़ की मीरा कहा जाना ये बिल्कुल उचित है। ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्रश्न अभ्यास था जो यहीं पर समाप्त हो गया। आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुआ होगा। आप अच्छे से इस कविता के भाव को पढ़ें और क्या कहते हैं उसको अपने शब्दों में इसका वर्णन करें, दोनों वचनों का अलग अलग। उसके बाद प्रश्न अभ्यास आपको कर लेना है और क्या कहते हैं ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले वीडियो में फिर एक नए पार्ट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।